टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं कि नीचे की डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर की तरफ। इट मींस पुली के केस में अगर आप उसको एक्सेलरेटेड कंडीशन में अगर आप उसको पुल करते हो तो वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज उस केस में ये जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर इट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बंदर ऊपर चढ़ता है तो भी रस्सी नहीं टूट रही, अगर आपका एक एक्सेलरेटेड कंडीशन में नीचे उतर रहा है तो भी। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 5.31। और ये जो एक्सरसाइज है काफी सिंपल है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है जो एक सर्कुलर टर्न लेती है अनबैंक्ड ट्रैक पे, राइट। अब रेलवे ट्रैक आपको पता है कि कुछ इस तरीके से पैरेलल दो रेलवे लाइंस होती हैं और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका रेडियस बताया गया है 30 मीटर जो है सर्कुलर पाथ का क्या बोला गया, रेडियस बोला गया। और जो स्पीड है, जिस स्पीड से आपकी ट्रेन मूव कर रही है वो आपका कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आपकी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर सर्कुलर मोशन कर रही है। मास भी दिया गया है ट्रेन का, मास 10.6 kg आपका दिया हुआ। हमें सबसे पहला पूछा गया कि सर्कुलर मोशन होगा तो ऑब्वियसली वहां पे सेंट्रीपिटल आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, इंजन प्रोवाइड करेगा, ये रेल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर यहाँ पे है, राइट। तो सबसे पहले इसका देखते हैं। तो देखिए, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक फ्लैट सरफेस पे चेक किया था, उस केस में हमने देखा कि जो रोड है उसके ऊपर अगर आपका कार मूव कर रहा है तो रोड का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कार के टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही रिस्पॉन्सिबल है आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए, राइट। अब इस केस में देखिए, इस केस में फ्रिक्शन रोड नहीं है, यहाँ पे रेल है और आपका जो ट्रैक है वो है, राइट। तो इट मींस ट्रेन के और रेल्स के बीच में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इट मींस रेल्स जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए। अब ट्रेन का जो इंजन है वो तो ट्रेन को आगे मूव करवाने के लिए है, राइट, लेकिन जो ट्रैक है वही उसको ट्रेन को जो है वो बाहर नहीं जाने देगा, वही उसको वहां पे होल्ड करके रखेगा, जो कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसका प्रोवाइड करेगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको जो ट्रेन है उसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है तो कितने एंगल पे आपका ट्रैक होना चाहिए ताकि क्या है आपकी ट्रेन जो है वो रेल जो है उनके नीचे ना उतरे, राइट। तो इसके अंदर बेसिक सी बात है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके का स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वगैरह नहीं दिया हुआ। इट मींस ये फ्रिक्शनलेस कंडीशन है, दैट्स व्हाई वी नीड टू बेंड द रेल ट्रैक, राइट। अब देखिए, रेल ट्रैक को बेंड करने की बात आ गई तो ये क्या है, एक बेंट रोड वाला केस आ गया जहां पे आपका एंगल थीटा है और यहाँ पे आपका मान लीजिए ट्रेन है, राइट। सेम सिचुएशन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब इसको कैसे हमने किया था, हमने देखा था कि नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और यहाँ पे एक आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, राइट। अब देखिए, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा हो गया। तो आप कंपोनेंट को रिजोल्व करोगे तो ये n cos ऑफ थीटा आ गया और ये आपका क्या आ गया, n sin ऑफ थीटा कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में। और रेल जो है वो एक सर्कुलर, ट्रेन जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस 30 मीटर है, जब आपके सारे फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, राइट, कि ट्रेन जो है वो आपका लैटरली मूव नहीं करना चाहिए, राइट। इट मींस आपका बैलेंस जो आपका mv² डिवाइडेड बाई r है वो किससे बैलेंस हो रहा है, n sin ऑफ थीटा से हो रहा है। सिमिलरली आपका जो mg है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, वो cos थीटा कंपोनेंट से हो रहा है। दोनों को डिवाइड करिए, आपको tan थीटा किसके इक्वल मिला, यहाँ से v² डिवाइडेड बाई rg। और आपको निकालना क्या है कि किस एंगल से उसको क्या किया जाए, बैंक किया जाए, जिसकी वजह से क्या है आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो, कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप tan इनवर्स थीटा निकालना है ना, tan इनवर्स करिए, tan इनवर्स v² डिवाइडेड बाई rg। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, वेलोसिटी आपको किसमें दी हुई है, वेलोसिटी आपको 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये आपकी मीटर पर सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। और रेडियस 30 मीटर हो ही गई आपकी, जी की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वैल्यूज पुट करिए, थीटा की वैल्यू आपको क्या है, इजीली मिल जाएगी। और जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, थीटा आपको मिलता है
37 डिग्री, राइट। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। इट मीन्स रेलवे ट्रैक में जो आपकी रेल्स हैं उनको एक एंगल पे बेंट होना पड़ेगा, उस एंगल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इट कम्स आउट टू बी 37 डिग्री, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग था और इजी प्रॉब्लम थी। बेंट रोड जो है उसका केस था जब आपने फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट रहता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट, जिसमें एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट जो है वो काफी क्लियर होंगे। सो ये है 5.32 और इसमें क्या बोला गया है कि आप एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया होगा, 25 kg मास दिया हुआ है, 25 kg यहाँ पे मास दिया हुआ है ब्लॉक का, और 50 kg जो है वो एक आदमी का वजन है, और वो उस ब्लॉक को क्या करता है, दो डिफरेंट तरीके से लिफ्ट करता है, राइट। अब हमें बताना है कि फ्लोर के ऊपर एक्शन क्या होगा दोनों ही केसेस में, राइट। तो इस एक बार मैं ना इसका ड्रॉ कर देता हूं कि किस तरह की सिचुएशन आपको दी हुई। तो देखिए ये आपका एक फ्लोर है और इसके ऊपर एक आपका आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आदमी का वजन कितना दिया हुआ था, ये आपका 50 kg का आदमी है। तो इसकी दो सिचुएशन दी गई है जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। पहली सिचुएशन में क्या है, इसको क्या है, एक 50 kg का नीचे से एक वेट लिफ्ट करना है, ये 25 kg का, सॉरी 25 kg का वेट ये लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में पुल करना है इसको, राइट। तो एक सिचुएशन ये है कि ये डायरेक्टली इसको पुल करता है। दूसरी सिचुएशन में क्या करता है कि यहाँ पे पुली लगाता है और पुली को कुछ इस तरीके से वर्टिकली इसके अंदर क्या है, यूं खींचता है पुली से, और ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट 25 kg वाला कुछ इस तरीके से, और इसका 50 kg वजन है। तो दो अलग अलग तरीके से इसको क्या करता है, खींचता है। तो एक में तो ऊपर से पुली से खींचता है और एक केस में आपका नीचे डायरेक्टली खींचता है, राइट। अब इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें बोला गया है कि आपका जो फ्लोर है ना वो 700 न्यूटन मैक्सिमम आपका झेल सकता है। तो ये जो है मैक्सिमम अपना कितना है, 700 न्यूटन हो सकता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपका फ्लोर क्या है, वो टूट जाएगा, राइट। इसकी यील्डिंग कंडीशन बोला गया है कि इसके ऊपर, इस फ्लोर के ऊपर 700 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए, राइट। अब बोला गया कि कौन सा दोनों में से मेथड अच्छा रहेगा यूज करना, कि जिससे क्या है आपका फ्लोर टूटे ना, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मेरे को प्रॉब्लम लगी इस चैप्टर में, आप कह सकते हो। तो ये आपका ए पोर्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी पोर्शन हो गया। अब देखिए दोनों ही केसेस को क्या है, हम ट्राई करते हैं कि इनको कैसे सोल्व करें, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ए केस की, राइट। तो ए केस को मैं यहां पे अगर देखूं तो देखिए पहले केस में क्या है, आदमी, ये आपका फ्लोर है, तो आदमी का वजन जो है फ्लोर के ऊपर गिर रहा है। इट मींस ये आपका क्या है 25, इट्स नॉट 25, इट इज 50 G, राइट। 50 G नीचे लग रहा है। अब आदमी जो है इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, राइट, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये जो है ये आपका क्या आ गया 25 G नीचे की तरफ लग रहा है। तो देखिए इसके ऊपर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो एक टेंशन फोर्स लगेगा, राइट। अब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आपका लगता है, और इस केस में नीचे की तरफ क्या लग गया 25 G लग गया। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो T इज इक्वल टू 25 G, राइट। हम इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आदमी है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, राइट। तो इस वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि A इज इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन जो है वो आपका 0 है। अब इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा कि अगर वो एक्सेलरेट करके अगर उसको खींचता है तो क्या सिचुएशन आपकी वहां पे रहेगी, राइट। तो पहले नॉर्मल कंडीशन को देखते हैं, एक्सेलरेशन 0 है। इट मींस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो आपका क्या लगेगा, 0 लगेगा। इट मींस ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स आपका क्या रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल रहेगा। तो टेंशन 25 G के इक्वल आएगा। अब देखिए हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, तो इस आदमी के ऊपर किस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो इस आदमी को भी तो नीचे खींच रहा है। किस टेंशन से खींच रहा है, किस फोर्स से खींच रहा है, इस पर्टिकुलर टेंशन फोर्स से। तो अब आप इसको देखो, अब इसको रीअरेंज करके देखो। ये आपका फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर कितने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, फ्लोर के ऊपर एक तो लग रहा है 50 G लग रहा है, और सिमिलरली एक नीचे की तरफ टेंशन फोर्स भी लग रहा है, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस फ्लोर के ऊपर, राइट।
या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना फोर्स ये जो सरफेस है ये इस आदमी के ऊपर लगा रहा है, तो आप इसको आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, रिएक्शन फोर्स। तो यहां से रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, बिकॉज देखिए फ्लोर जो है वो रेस्ट में है, वो कहीं नहीं जा रहा, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। इट मीन्स आर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 50G प्लस आपका ये आ गया 25G, राइट। तो यहां से वैल्यू कितनी आती है, आर की वैल्यू निकल के आई, देखिए 75 तो ये हो गया, और 10 की वैल्यू लिखोगे तो ये आ गया 750 न्यूटन। अब देखो आर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है एफ मैक्सिमम से, इट मीन्स इस केस में आपका जो फ्लोर है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला मेथड तो सही नहीं है, राइट, बिकॉज हमने यहाँ पे चेक किया कि जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना निकल के आया, वो आपका ज्यादा निकल के आया, मैक्सिमम जो फोर्स है उससे जितना जो आपका फ्लोर है वो मैक्सिमम कितना हैंडल कर सकता है, राइट। ओके, अब चेक करते हैं जो सेकंड मेथड है उसको किस तरीके से यहाँ पे आप देखते हो। सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड को अगर मैं रीड्रॉ करता हूं तो देखिए इस केस में डायरेक्टली हम टेंशन से खींच रहे थे, राइट। तो इस केस में भी क्या होगा, टेंशन फोर्स तो 25G आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस आदमी के ऊपर अगर आप फोर्स चेक करोगे तो टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं कि नीचे की डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर की तरफ। इसमें अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या था, नीचे की तरफ था। इसमें देखिए इसके अलावा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ 50G लग रहा है, राइट। इट मींस इक्विवेलेंट नीचे की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए ये आपका आर रिएक्शन फोर्स है और आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो आर प्राइम आपका किसके इक्वल हो जाता है 50G माइनस 25G। तो आर प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 250 न्यूटन, और ये जो है ये आपकी वैल्यू किससे छोटी है, 700 न्यूटन से छोटी। इट मींस इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है जो फ्लोर है वो क्या है, नहीं टूटेगा, राइट। फिर यहां पे बोल सकते हैं नॉट ब्रेक। सो हियर इट विल नॉट ब्रेक, बट हियर यू कैन सी द फोर्स इज लार्जर देन द 700 न्यूटन वैल्यू, राइट। तो दोनों ही केसेस में हमने अभी फिलहाल क्या कंसिडर किया कि एक्सीलेटेड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि ये वाला मेथड है, इस वाले से आप ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, ये अच्छा नहीं है बिकॉज इसमें फ्लो टूट जाएगा। लेकिन इस वाले मेथड में आप देख पा रहे हो कि इस वाले मेथड में आप सेफ कंडीशन में हो, राइट। अब सिमिलरली आप निकाल सकते हो जब आप एक्सीलेटेड कंडीशन में अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचते हो तो उसमें देखिए क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपका एक्सीलेटेड ना हो, एक्सीलेटेड हो, राइट, तो उस केस में होगा क्या। अब इस ऑब्जेक्ट की देखिए, इस ऑब्जेक्ट के केस में आप क्या देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सीलेट कर रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में, और ये मान लीजिए एक्सीलेशन ए था, नीचे की डायरेक्शन में आपका 25G लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में आपके टेंशन फोर्स लग रहा है। अब इस आदमी की बात करते हैं, ये फ्लोर हो गया और ये आदमी आपका हो गया। तो आदमी के नीचे की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में भी आपके क्या लग रहा है 50G लग रहा है, और ये मान लीजिए रिएक्शन फोर्स आपका कितना है R डबल प्राइम। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको देखने को मिलेगा कि टेंशन फोर्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग, इट इज एक्सेलेरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। इट मींस T minus 25G will be equal to what, M into A। और यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के आता है कि R डबल प्राइम will be equal to T plus 50G, और T की वैल्यू यहां से पुट करिए तो R डबल प्राइम किसके इक्वल आ जाता है, यहां से आ जाता है 25G plus 50G plus MA। तो देखिए इस वाले कंडीशन में भी आपका फ्लो टूट रहा था, लेकिन आप एक्सीलेट जब करा तो एक्सीलेटेड कंडीशन की केस में आपका क्या है एक्स्ट्रा टर्म आ गई। इट मींस ये ऑब्वियसली ब्रेक होगा ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो नेक्स्ट वाला केस है, जो सेकंड केस की जब हम बात कर रहे थे जहां पे हमने पुली लगाई हुई थी, उस केस में क्या होगा जब हम उसको एक्सीलेटेड कंडीशन में खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस वाले केस में मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। इस वाले केस में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो यहाँ पे क्या है MA, या फिर आप इसको लिख दीजिए एक्सेलेरेशन A आपका ऊपर की डायरेक्शन में है और टेंशन फोर्स यहाँ है और नीचे आपका 25G लग रहा है। सिमिलरली अगर फ्लोर की बात करेंगे तो आदमी के ऊपर क्या है, टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और नीचे की डायरेक्शन में 50G लगेगा, और इस केस में मान लीजिए रिएक्शन फोर्स का आपका R ट्रिपल प्राइम है। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा
कि r ट्रिपल प्राइम विल बी इक्वल टू 50g माइनस में टेंशन, और टेंशन फोर्स किसको इक्वल होगी, सेम कंडीशन सेम चीज आएगी ना, बिकॉज ये तो सेम ही है, ऊपर की तरफ खींच रहे तो टेंशन सेम आएगा। तो टेंशन की वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50g माइनस में आपका क्या है 25 आ जाएगा, और माइनस में आपका क्या आ गया ma आ गया। तो यहां से r ट्रिपल प्राइम आप क्या चेक कर पा रहे हो 25g माइनस में ma। तो यहां पे आपने देखा यहां पे कितना था 25g था, और यहां पे आप 25g में से भी कुछ कम कर रहे हो। इट मींस जो फ्लोर है उसके ऊपर फोर्स पहले से और कम हो गया। इट मींस पुली के केस में अगर आप उसको एक्सेलरेटेड कंडीशन में अगर आप उसको पुल करते हो तो वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज उस केस में ये जो आपका फ्लोर है उसके ऊपर फोर्स जो रहेगा वो आपका और ज्यादा कम हो जाएगा, और इसके ब्रेक होने के चांसेस तो ऑलरेडी ही कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी 700 न्यूटन से क्या है कम है आपका, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पे इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आपकी यहाँ पे दी हुई थी, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 5.33, और ये जो एक्सरसाइज है काफी इंटरेस्टिंग आपकी प्रॉब्लम दी है, और सेम एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है। इस पे बोला गया है कि एक मंकी जो है जिसका मास 40 kg है, वो क्या करता है क्लाइंब करता है एक रोप के ऊपर, राइट, which can stand a maximum tension of 600 Newton. In which of the following case will the rope break? तो हमें ये बताना है कि बंदर जो है रोप के ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो टेंशन मैक्सिमम 600 न्यूटन आपका झेल पाता है, राइट। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक रोप है और इसका 600 न्यूटन जो है वो टेंशन मैक्सिमम आप यहाँ पे बता रहे हो, और एक इसके ऊपर बंदर जो है वो आपका इसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है जिसका वेट कितना दिया हुआ है 40 kg यहाँ पे दिया हुआ है वेट। तो इस केस में सबसे इसके पार्ट दिया हुआ है, कुछ पहला केस है उसमें क्या बोला गया है कि क्लाइंब अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मींस बंदर जो है ना वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। किस एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है बंदर पहले केस में। तो इस केस में हमें बताना है कि क्या रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए अगर बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो देखिए टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बंदर का तो ये ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा और नीचे की डायरेक्शन में क्या लग गया mg लग गया, और ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो किस एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, टेंशन फोर्स ज्यादा है दैट्स व्हाई बंदर आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। तो आप इसको लिखोगे कि T माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, और यहां से आप टेंशन कह सकते हो कि ma प्लस g की वैल्यू आ जाएगी, और टेंशन आप कैलकुलेट करोगे ना, मास आपका 40 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन 6 है और g आपकी 10 है, तो ये आपका 16 वैल्यू हो जाती है। और जब आप कैलकुलेट करते हो ना इसकी वैल्यू तो 640 न्यूटन आपका वैल्यू निकल के आती है। अब देखिए 640 न्यूटन ये निकल के आई, 600 न्यूटन मैक्सिमम झेल सकता है आपका, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा निकल के आ गई। इट मींस रस्सी आपकी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जैसे ही रस्सी टूटी तो पहले केस में तो रस्सी टूटेगी, फिर बंदर आपका क्या नीचे गिर जाएगा, राइट, और इसकी हड्डियां फिर वहां पे टूट जाएगी, राइट। अब बात आती है बी ऑप्शन की। अब बी ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। बी ऑप्शन में कहना चाह रहा है कि आपका बंदर जो है क्लाइंब डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। इट मींस क्या है, अब देखिए इस केस में ऊपर के डायरेक्शन में था, अब नीचे है, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एक साइन का आपका फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ पे mg ज्यादा है कंपेयर टू टेंशन फोर्स एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन आपको कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन देखिए, टेंशन फोर्स विल कम आउट टू बी mg माइनस a। 10 में से आपने कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो कितने बचे 6, तो t इज इक्वल टू 40 इंटू 6। सो ये आपका काफी कम निकल के आ गया यहाँ पे, और ये 240 न्यूटन आपकी यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, जो कि कम है किससे, 600 न्यूटन से। इट मींस इस केस में आपके क्या है, रस्सी नहीं टूटेगी, बंदर आसानी से क्या है नीचे आपका एक्सीलरेटेड कंडीशन में उतर सकता है। ओके, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में क्या है कि क्लाइम्स अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, एक्सेलरेशन आपका हो जाता है 0, तो किसी भी केस में एक्सेलरेशन 0 पुट कर दीजिए। इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो देखिए एक्सेलरेशन 0 किया तो आपका क्या केस निकल के आया, यहाँ से
T इज इक्वल टू एम जी। टेंशन कितना आया? T इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास कितना है आपका? 40 है, तो 40 का 40 जी करेंगे तो 400 न्यूटन आ गया। तो 400 न्यूटन भी क्या है? 600 न्यूटन से तो कम ही है। इट मीन्स इस केस में भी क्या है? रस्सी नहीं टूटेगी। इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बंदर ऊपर चढ़ता है तो भी रस्सी नहीं टूट रही। अगर आपका एक एक्सेलेटेड कंडीशन में नीचे उतर रहा है तो भी आपका क्या है? नहीं टूट रहा है। अब नीचे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी करेगा तो भी एक्सेलेरेशन 0, तो भी आपकी रस्सी नहीं टूटेगी, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट वाला केस, जिसमें क्या है? बोला गया है कि आपका बंदर जो है वो क्या है? फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो बंदर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन से क्या है? नीचे उतर रहा है। तो डी वाला केस आपका यहां पे बोल देते हैं। एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के इक्वल आपका दिया हुआ है। और केस कौन सा है? जब बंदर नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नीचे की डायरेक्शन में कौन सा वाला केस है? ये वाला है। इसमें जी की ए की वैल्यू जी के इक्वल पुट करोगे तो टेंशन कितना निकल गया? T इज इक्वल टू 0 निकल के आया। इट मीन्स 0 टेंशन तो सबसे बेस्ट है ही। तो बंदर अगर नीचे के डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन में, तो आप देख पा रहे हो क्या है कि आपका जो टेंशन है वो आपका 600 न्यूटन से कम है। इट मीन्स इन दैट केस ऑल्सो आपका क्या है? रस्सी वहां पे नहीं टूटेगा। लेकिन बंदर फ्री फॉल करेगा तो कुछ आपका कह सकते हो कि बंदर के जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज तो क्या है? रस्सी नहीं टूटने वाली है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये एक्शन रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड थी। सिंपल सी चीज थी, आपको टेंशन फोर्स की वैल्यूज निकालनी थी अलग अलग केसेस में। जब आपका बंदर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करता है, नीचे एक्सीलरेट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये सब केसेस हमने यहाँ पे देखे। और हमने देखा कि किस किस केस में टेंशन फोर्स जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको एक्सीड नहीं करता है। उस केस में ओनली आपका जो है वो आपका रोप जो है वो नहीं टूटेगा, अदरवाइज वो क्या है? वो टूट जाएगा रोप, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग थी 2-3 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में ये जो आपकी थी। तो आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होंगी ये प्रॉब्लम्स। सो आगे हम क्या है कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे।